नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी। आप सबका अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम मेघदूत पढ़ रहे हैं और मेघदूत में कुल 12 श्लोक हो चुके हैं। आज हम 13वां श्लोक पढ़ेंगे। यानी 12 श्लोक में यक्ष ने मेघ को रामगिर पर्वत से जाने के लिए इजाज़त मांगता है, यानी रामगिर पर्वत से विदा ले देता है और कहता है। अब अगले श्लोक में वो मेघ के मार्ग के विषय में बताता है कि यदि आप मार्ग में चलते चलते थकान महसूस होगी तो क्या करना है, कहाँ विश्राम करना है, इन सब के विषय में अब इस श्लोक में बताता है। तो आइए हम अब 13वें श्लोक में देखते हैं कौन सा श्लोक पढ़ना है। क्या है इसमें? मार्गम तावत शृणु, मार्गम तावत शृणु। कथयत प्रयाणानुरूपम, चलिए अगली पंक्ति। संदेशम, संदेशम में तनद जलत, में तदन, में तदनु जलत है। ठीक, में तदनु जलद, में तदनु जलद। श्रोष्यसि श्रोत्र प्रियम, श्रोष्यति श्रोष्यसि श्रोत्र पेयम, श्रोत्र पेयम। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति। खिन्न खिन्न है, खिन्न है, खिन्न है। शिखरिष्पदम, शिखरिषु पदम न्यस्य, गन्तास यत्र, गन्तास यत्र। क्षीण क्षीण है, क्षीण क्षीण है। परिलघुपयम, परलघु पय है। स्रोतसाम, च उपभज्य, उपभुज्य। ठीक, चलिए इसको एक बार फिर से पढ़िए। मार्गम तावद शृणु कथयत स्व प्रणानुरूपम संदेशम में तदनु
जलद स्रोष्यसि श्रोत्रप्रियम खिन्नः खिन्नः शिखिरुषु पदम यस्य गन्तासि यत्र क्षीण क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसाम च उपभुज्य। ठीक, चलिए ठीक, आइए अब इसके अर्थ को देखते हैं। यानी इसके पहले जो 12वें श्लोक में कालिदास जी श्लोक उद्धृत किए हैं, उस श्लोक में यक्ष ने रामगिरी आश्रम से, रानी रामगिरी पर्वत से मेघ को विदा दे देता है, यानी विदा कर देता है। अब उसके बाद इस यानी उसके आगे जो यानी 13वां श्लोक है, उसमें मार्गों के विषय में यक्ष मेघ से बता रहा है। तो क्या बता रहा है, आइए देखिए। कहा तावत कथयत, जलद है पहले, यहाँ जलद क्या है, संबोधन में है, किसके लिए आया है, मेघ के लिए। कहा हे जलद, हे मेघ, तावत कथयत, तावत कथयत, पहले कहे हुए तो अब तुम प्राणानुरूपम, तत् माने तुम प्राणानुरूपम, अपने अनुकूल यानी अपने यात्रा के अनुकूल मार्गम, मार्ग को शृणु माने सुन लीजिए। कहा हे मेघ, तावत कथयम, पहले कहे हुए तुम प्राणानुरूपम, अपने मार्ग के अनुकूल, अपने अनुरूप मार्गम, मार्ग को सुनु माने सुन लीजिए। समझ रहे हैं हम क्या कहा। कहा हे मेघ, जलद माने मेघ, कहा हे मेघ, तावत कथयत, तावत माने पहले, कथयत माने कहे हुए, तो तुम प्राण रूपम, प्राण रूपम माने यात्रा के अनुकूल, अपने यात्रा के अनुकूल मार्गम, मार्ग को शृणु माने सुन लीजिए। और फिर क्या कहा, का खिन्न खिन्न शिखरिषु पदम यस्य गन्तासि यत्र, खिन्न खिन्न यानी खिन्न खिन्न, मार्ग में चलने से जब थक जाएंगे तो बार बार थकने से खिन्न शिखरिषु, पर्वतों पर, पदम माने पैरों को, न्यस्य माने रख कर विश्राम कर लेना। हे मेघ, आपके चलने पर जब थकान महसूस होगी तो आप क्या करें ना, पैरों, पर्वतों के ऊपरी चोटी पर पैरों रख कर विश्राम कर लेना। और क्या कहा, छीणा छीणा, और छीणा छीणा, प्यासे हो जाने पर, प्यास से आत्र हो जाने पर, परिलघुपय स्रोतसाम, स्रोतसाम माने नदी का, परिलघुपय माने थोड़ा सा जल, हल्का जल, पय माने प्राप्त करके, उपभुज्य माने उपभोग करके, यानी स्रोतसाम माने नदी का, परिलघु माने थोड़ा सा, पय माने जल को, उपभुज्य माने उपभोग करके, यत्र माने यहाँ से, गंतास माने जाना। फिर तदनु, तत्पश्चात, उसके बाद श्रोत्रपेयम, श्रोत्रपेयम माने कानों से पिए जाने योग्य, श्रोत्रपेयम माने कानों से पिए जाने योग्य, मैं संदेशम, मेरे संदेश को, श्रोत्स माने सुनोगे। ठीक, फिर से देखिए। कहा जलद, हे मेघ, जलद माने मेघ, हे मेघ, तावत पहले, कथयत माने कहे हुए, त्वत् माने तुम, प्रयाणानुपम माने यात्रा के अनुकूल, मार्गम माने मार्ग को, शृणु माने सुन लेना। फिर शृणु माने सुनो, लोट लकार का है ये रूप, तो कहा मार्गम, शृणु माने मार्ग को सुनो, यानी हे मेघ, पहले, कथयत माने कहे हुए, त्वत् माने तुम, प्रणान रूपम माने यात्रा के अनुकूल, मार्गम माने मार्ग को, शृणु माने सुनो। फिर क्या, खिन्ना खिन्ना शिखरिषु, शिखरिषु माने पर्वतों पर, खिन्ना खिन्ना माने थक जाने पर, पदम माने पैर को, न्यस्य माने रख कर, यानी पर्वतों पर आप थक जाने पर, थकान महसूस होने पर पर्वतों पर पैर रखकर विश्राम कर लेना। और छीणा छीण है, यानी प्यासे हो जाने पर, स्रोत साम माने नदियों का, परिलघु माने हल्का, पयः माने जल को, उपभुज्य माने उपभोग करके, जल का पान करके, यत्र माने यहाँ से, गंतास माने जाना। ठीक,
यानी कहा है कि क्षीण हो जाने पर परिलघु हल्का, यानी नदियों का हल्का जल ले लेना, यानी बहुत अधिक जल लेकर आप तीव्र गति से उड़ान नहीं भर पाएंगे। इसलिए यक्ष ने कहा कि बहुत ज़्यादा जल का उपभोग मत करना, आप हल्के जल का उपभोग करना, जिससे आपके यात्रा में कोई समस्या, कोई बाधा न आए। इसलिए यक्ष ने कहा कि स्रोतसाम माने नदियों का, परिलघु माने हल्का, पय माने जल को, उपभोग माने उपभोग करके, गंतास यत्र माने यहाँ से, गंतास माने जाना। और क्या कहा, तत्पश्चात श्रोत्र पेयम, श्रोत्र माने कान, पेयम माने पिए जाने योग्य, कानों से पिए जाने योग्य, में संदेशम मेरे संदेश को, श्रोतस्य माने सुनना, या श्रोतस्य माने सुनोगे, क्योंकि ये लिट लकार का रूप है और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है श्रोतस्य, इसलिए तुम सुनोगे। ठीक, तो काने से पिए जाने योग्य संदेश कैसा संदेश होगा, यानी हे मेघ, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, जो हम तुमसे कहेंगे वो तुम्हें कानों से बहुत अच्छा, यानी तुमको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छे शब्दों को होने के कारण, प्रिय शब्दों को होने के कारण एक शब्द कानों को बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए कान श्रोतस्य, कानों से पिए जाने योग्य संदेश कहा। ठीक, कान श्रोतस्य का मतलब हुआ, कान श्रोत्र प्रियम का मतलब हुआ कानों को प्रिय लगने वाला, आपको प्रिय लगने वाले जो हम संदेश कहेंगे वो आपको प्रिय लगेगा। इसलिए उन्होंने श्रोत्र प्रियम कहा कि कानों से पिए जाने वाला योग्य, कानों से पिए जाने योग्य में संदेशम मेरे संदेश को, श्रोतस्य माने सुनोगे। ठीक मित्रों, चलिए एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं। मार्गम तावत शृणु कथयस्त्वत् प्रणानुरूपम संदेशम में तदन जलद श्रोतस्य श्रोत्र पेयम खिन्न शिखरीषपदम न्यस्य गंतास यत्र क्षीण परिलघुपय स्रोतसाम च उपभुज्य। कहा मार्गम तावत माने पहले, कथयत माने कहे हुए, त्वत् माने तुम, प्रणाम रूपम माने यात्रा अनुकूल, मार्ग माने मार्ग को, शृणु माने सुनो। हे मेघ, पहले कहे हुए अपने यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुनो। फिर कहा खिन्न शिखरेश, थकान क्षीण हो जाने पर, खिन्न हो जाने पर, थकान महसूस होने पर, शिखरेश पदम पर्वतों पर, पदम माने पैर को, न्यस्य माने रख लेना, और क्षीण हो जाने पर स्रोतसाम नदियों का, परिलघुपया हल्का जल का, उपभुज्य माने वो करके, गंतास यत्र माने यहाँ से, गंतास माने जाना, और तत्पश्चात श्रोत्र प्रियम कानों से पिए जाने योग्य, में संदेशम मेरे संदेश को, श्रोतस्य माने सुनोगे। ठीक, चलिए ये था आपका 13वां श्लोक। इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां जो इम्पोर्टेंट मोस्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ संदेशम शब्द है ना, ये कैसे बना है मित्र, इसको देख लीजिए। संदेश शब्द सम उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से कौन प्रत्यय है, घाई प्रत्यय। ठीक, घाई प्रत्यय। तो संदेश कैसे बना, सम उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से घाई प्रत्यय लगकर क्या बना, संदेश बना। ठीक, और जलद शब्द है ना, जलद शब्द कैसे बना है, तो जलद डाकर, जल पद है, दा धातु है, और क प्रत्यय है। ठीक, क प्रत्यय है। इस प्रकार से क्या बना, जलद बना। ठीक, क्या बना, जलद बना। ठीक, और श्रोतस्य में कौन सा लकार है, तो ध्यान रखना, श्रोतस्य में कौन सा लकार है, लिट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक, श्रुधातु से लिट लकार मध्यम पुरुष बनकर क्या बनेगा, श्रोतस्य बनेगा। ठीक, चलिए और तो सब शिखरी देख ही रहे हैं। इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन का रूप है। ठीक ठीक, चलिए
अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, यानी 13वां श्लोक समाप्त हुआ। अब हम 14वें श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक, तो आइए। चलिए, कौन सा श्लोक है अब? 14। ठीक, आइए देखिए उसमें क्या है। आद्रे श्रृंगम हरति, आद्रे श्रृंगम हरति, हरति किंस्वित्, किम स्विद्, उन्मुख, ठीक, दृष्टो, दृष्टो साहस्य, साहस्य चकित, चकित चकितम, चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी, मुग्ध सिद्धांगना भी, नाभि। ठीक, चलिए तीसरी पंक्ति। अस्थानात् सरस, अस्थानात् अस्मात् सरस निचुल, निचुलात् उत्पतो, उत्पतो उदंगमुख, मुख खे, दिंगनागाम, दिंगनागाम पथ परिहरण, पथि परिहरण स्थूल हस्तावलेपान, स्थूल हस्ता हस्ताव लेपान, ठीक। चलिए, ये 14वां श्लोक था। इस श्लोक में यक्ष ने मेघ के मार्गों के विषय में समझाते हैं। तो आइए देखिए एक बार इसको फिर से पढ़िए। इसमें कौन सा छंद है?
मंदाक्रांता छंद है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था पहली कक्षा में कि पूरे मेघदूत में जितने भी श्लोक आएंगे उन सब में कौन सा छंद रहेगा, मंदाक्रांता छंद रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको फिर से पढ़िए। आद्रे श्रृंगम हरति किंचिद इत्युन्मुखभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धा सिंधंगनाभिः अस्थानतस्मात् सरस निचुलाद उत्पतों उदंग मुखे दिग्गनागाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। ठीक, कहा आद्रे श्रृंगम हरति, आद्रे श्रृंगम हरति किंचित, किंचित कहा आद्रे, आद्रे माने पर्वत, श्रृंगम माने चोटी, हरति माने हर ले जा रहा है, किंचित माने क्या, कहा क्या पर्वत की चोटी को हर लिए जा रहा है। इस प्रकार से, इत माने इस प्रकार से, मुग्धा सिद्धंगना भी, सिद्धों की अंगना भी स्त्रियां यानी सिद्धों की मुग्धा, मुग्ध माने भोली भाली, सिद्धंगना भी यानी सिद्धों माने सिद्धों की, मुग्धा माने भोली भाली, अंगना भी माने स्त्रियां उन्मुखी ऊपर की ओर मुख करके उत्साह चकित चकितम आश्चर्यचकित होकर उत्साह के दृष्टि से देखेंगी। कौन? सिद्धों की स्त्रियां क्या देखेंगी? मेघ को। कैसे? मेघ इस प्रकार से आकाश मंडल में जा रहा था या ऐसा जाएगा कि मेघ का भी रंग किस कलर का है? काले रंग का है, और पर्वत की चोटी भी काले रंग की होती है। तो मेघ इस प्रकार से आकाश मार्ग में जा रहा है जिसको देखकर सिद्धों की स्त्रियां ऐसा सोचेंगी कि ये पर्वत की चोटी को वायु वहाए जा रहा है क्या। इस प्रकार से कहा आद्रे श्रृंगम हरति, यहां पर पहुंचना होगा तभी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। चलिए अब देखिए, आद्रे श्रृंगम हरति पवनः किम सुद इत्य उन्मुख भी, कहा आद्रे श्रृंगम हरति पवनः, पवनः वायु पर्वत की चोटी को हरे जा रहा है। किंचित माने क्या, इस प्रकार से वो संभावना व्यक्त कर रही हैं, कह रही हैं क्या पर्वत की चोटी को वायु हरे जा रहा है या पर्वत की चोटी को वायु उड़ाए जा रहा है। इस प्रकार से, इत माने इस प्रकार से, सिद्ध माने सिद्धों की, भोली भाली अंगनाभी माने स्त्रियां आश्चर्यचकित होकर उत्साह के दृश्य उन्मुखी माने ऊपर की ओर मुख किए हुए देखेंगी। और क्या करेंगी? कहा पथ माने मार्ग पर, दिग्गनागान माने दिग्गनागान नाम, कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। तो दिग्गनागा नाम माने हाथियों यानी दिग्गजों। तो कहा मार्ग पर दिग्गजों के, स्थूल माने मोटे, हस्ता माने सूंड के, अवलोकन माने प्रहार से, परिहरण माने बचना। मेघ यक्ष कह रहा है मेघ से कि मार्ग में दिग्गजों के मोटे सूंड के आक्रमण से, सूंड के प्रहार से बचना, और निचुल सरस कोमल वेत के यानी सरस, निचुल के यानी कोमल, सरस माने सरस के, निचुल माने वेत के स्थान माने स्थान से, अस्मात् माने इस, उत्पतो माने ऊपर की ओर, उदंग माने उत्तर की, मुखम माने मुख करके, खे माने आकाश में उड़ जाना। ठीक, फिर से देखिए इसको, यह तो एक शब्द का अर्थ था। अब इसके अन्यों को देखिए, कहा सरस की वेद के इस स्थान से, उद्तो माने उदंग माने ऊपर की, मुखा माने मुख को करके, खे माने आकाश में, उत्पतो माने उड़ जाना। यानी सरस के वेद के इस स्थान से ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर, मुखा माने मुख करके, खे माने आकाश में, उत्पतो माने उड़ जाना। ठीक, कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे? मेघ से। फिर से देखिए क्या कह रहा है, कहा
आकाश में जब हे मेघ, जब तुम्हें आकाश में उमड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए सिद्धों की स्त्रियां देखेंगी तो क्या संभावना व्यक्त करेंगी, क्या सोचेंगी, उसी को कह रहा है, कह रहा को सोचेंगी। अद्रे श्रृंगम हरति पवना, ये वायु अद्रे माने पर्वत के श्रृंग माने चोटी को, हरति माने हर जा रहा है। किम माने क्या, क्या ये वायु पर्वत की चोटी को उठा ले जा रहा है। इस प्रकार से इति माने इस प्रकार से सिद्धांगना माने सिद्धों की, सिद्धा माने सिद्धों की, मुग्धा माने मुग्ध माने भोली भाली, अंगना माने स्त्रियों के द्वारा चकित चकितम आश्चर्यचकित और ऊपर की ओर मुख करे हुए, उत्साह उन्मुखी माने ऊपर की मुख किए हुए, उत्साह माने उत्साह की दृष्टि माने दृष्टि से देखेंगी किसको, मेघ को। और पथ में, पथ माने मार्ग में, दिग्गनागा माने दिग्गजों की, स्थूल माने मोटी, हस्ता माने सूंड से, यानी दिग्गजों मार्ग में दिग्गजों के मोटे सूंड के अवलेपन माने प्रहार से, परिहरण माने बचना, परिहरण माने बचना। ठीक, फिर सरस निशुल, सरस के वेद के अस्मद माने इस स्थानाद माने स्थान से, उदंग मुखम मुख है ऊपर की ओर मुख, यानी उत्तर की ओर मुख किए हुए, खे माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ जाना। ठीक, तो मेघ किस ओर मुख करके उड़ेगा, कहा उत्तर की ओर, कहा उदंग उत्तर की ओर मुख करके आकाश में, कहाँ उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा। तो किस दिशा की ओर मुख करके उड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके उड़ेगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से आपका 14वां श्लोक संपन्न हुआ। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। आद्रे श्रृंगम हरति पवनः किम सुद इत्युन्मुखी भी दृष्टोत्साह चकित चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी अस्थानाद अस्मद सरस निचुलाद उत्पतोद्मुख उन्मुख खे दिग्गनानाम दिग्ग नागानाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान, कहा आद्रे श्रृंगम हरति पवन है, वायु पर्वत के चोटी को हरे जा रहा है क्या। इस प्रकार से सिद्धों की भोली भाली स्त्रियां आश्चर्यचकित होकर ऊपर की ओर मुख किए हुए उत्साह की दृष्टि से देखेंगी। पथ माने मार्ग में दिग्गजों की मोटी सूंड के प्रहार से, परिहरण माने बचते हुए, सरस निचूल सरस के अस्मत इस वेद के स्थान से, उदंग माने ऊपर की, मुख माने मुख करके, आकाश माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ जाना, यानी उत्तर की ओर मुख करके आकाश में उड़ जाना। ठीक, चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। आद्रे शब्द आया है, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, आद्रि। ठीक, आद्रि मूल प्रातिपदिक है और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बना, आद्रे बना। ठीक ठीक, चलिए दृष्टोत्साह, दृष्टोत्साह में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। मित्रों ध्यान रखना, या में अगर पूछेगा तो गलती मत करना, ध्यान रखे रहना। सरस निचुलाद में, सरस निचुलाद, सरस निचुलाद में कौन सा है समास, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। ठीक, यहाँ भी कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। इसमें देख ही रहे हैं कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। ठीक, जैसे यहाँ भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, उसी का विशेषण है यहाँ पर ये सब। ठीक, चलिए आइए अब हम अगले श्लोक की ओर। चलिए 14 श्लोक हम मेघदूत पढ़ चुके हैं
अब हम अगला श्लोक यानी 15वां श्लोक अब पढ़ेंगे। यानी अभी तक यक्ष ने मेघ के मार्ग के विषय में बता रहा है कि आपको कैसे कैसे जाना है, कहाँ की नदियों का कितना जल ग्रहण करना है, थक जाने पर किस पर्वत पर तुम्हें विश्राम करना है। इस प्रकार से मार्गों के विषय में मेघ बता रहा है। जैसा कि हमने पहले ही क्लास में आपको मेघदूत की जिससे सामान्य परिचय बता रही थी, उसी दिन बताया था कि पूर्व भाग में यानी मेघदूत के इस पूर्व भाग में यक्ष मेघ के मार्गों के विषय में ही बताएगा। जैसे मार्ग समाप्त हो जाएंगे, अलकापुरी में जैसे मेघ प्रवेश कर जाएगा, वहीं पर पूर्व मेघ समाप्त हो जाएगा और उत्तर मेघ में अलकापुरी के सौंदर्यता के विषय में बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए कितने श्लोक हुए थे? 14 श्लोक हो चुके थे। अब हम 15वां श्लोक पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। रत्नच्छाया व्यतिकर, रत्नच्छाया व्यतिकर, रत्नच्छाया व्यतिकर, रत्नच्छाया व्यतिकर, रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्षम, इव प्रेक्ष्यम, प्रेक्षम एतत् पुरः, एतत् पुरः ताद, चलिए वाल्मीकाग्रात, प्रभवति धनुः धनुः खंडम आखंडलस्य, खंडम आखंडलस्य येन श्यामम, येन श्यामम वपुः कांतिम आपश्यन्ते, आप्यस्यते ते वर्हेणेव, वर्हेणेव स्फुरति, स्फुरति रुचिना, रुचिना गोपवेशस्य, गोपवेशस्य विष्णोः, ठीक। चलिए फिर इसको एक बार पढ़िए। रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्षम एतत् पुरः ताद वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खंडम आखंडलस्य येन श्यामम वपुः
अतितराम कांतिम आपश्यते ते वर्हणेव स्फुरतिरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। ठीक, आइए अब इसके अर्थ को देखिए। यानी इस श्लोक में कालिदास ने इंद्रधनुष के विषय में बताया है कि इंद्रधनुष का और मेघ के विषय में तुलनात्मक वर्णन किया है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। कहा रत्नच्छाया व्यतिक्रह, रत्नच्छाया व्यतिक्रह, रत्नों की छाया से मिश्रण, यानी रत्नों की छाया से मिश्रित, ये तत् माने यह, धनु माने धनुष, अखंडम माने टुकड़ा, खंडलस माने इंद्र का। कहा रत्नों की छाया से मिले हुए इंद्र के धनुष के टुकड़े, ये पूरा माने पहले, वल्मी माने वावी के अग्रात माने अग्रभाग से प्रभवत माने उत्पन्न हो रहा है। कहा रत्नों की छाया से मिश्रित, रत्नों की छाया से मिश्रित के समान दर्शनीय, ये तत् माने यह, आखंडल माने इंद्र के, धनु माने धनुष का, खंडम माने टुकड़ा, धनुष का खंडम माने टुकड़ा, पूरा माने सामने, बाल्मी, बल्मी माने बामी, बामी के अग्रात माने अग्रभाग से प्रभवती माने उत्पन्न हो रहा है। ठीक, स्पष्ट हुआ? फिर से देखिए, रत्न छाया व्यतिकर, रत्नों की छाया से व्यतिकर माने मिले हुए मिश्रित के समान, दर्शनीय, प्रेक्षम माने दर्शनीय, एतत् माने यह, आखंडल माने इंद्र के, धनु माने धनुष का, खंडम माने टुकड़ा, पूरा माने आगे, बाल्मी माने बामी के, अग्रात माने अग्रभाग से, प्रभवत माने उत्पन्न हो रहा है। ठीक, फिर आइए नीचे दो पंक्तियों का अर्थ फिर देखिए। कहा येन श्यामम वपु अतितराम कांतिम आप पश्यते ते वर्हणेव स्फुरंत ऋषिना गोपवेशस्य विष्णु। वर्हणेव स्फुरत रुचिना गोपवेशस्य विष्णु। कहा ये श्याम वपु, ये श्याम वर्ण का, ते माने तुम्हारा शरीर, वर्हणेव माने, वर्हणेव माने पंख, मोर के पंखे के, स्फुरत रुचिना माने, स्फुरत रुचिना माने उज्जवल क्रांति वाले, गोपवेशस्य माने गोपवेशधारी, विष्णु माने विष्णु के, कांतिम अतितराम कांतिम माने अत्यंत क्रांतिमान, आपचंति माने प्राप्त हो रहा है। फिर से देखिए, कहा येन श्यामम, ये श्याम वर्ण का, ते माने तुम्हारा, वपुः माने शरीर, स्फुरत रुचिना उज्जवल क्रांति वाले, वर्हणेव मोर के पंखे के समान, गोपवेशस्य गोपवेशधारी, विष्णु माने विष्णु के, अतितराम माने अत्यंत, क्रांति माने तेदीप्य माने तेजस्वान, आपचंते माने प्राप्त हो रहा है। यानी ये तुम्हारा श्याम रंग का शरीर, उज्जवल क्रांति वाले मोर के पंखे के समान, गोपवेशधारी विष्णु की तरह, अत्यंत क्रांतिमान, अत्यंत कांतिवान, यानी दीप्यमान, तेजस्वी, अत्यंत, अतिराम माने अत्यंत, कांतिम माने क्रांति वाले, आपचंत माने प्राप्त हो रहा है। यानी उस विष्णु के समान तुम्हारा ये दीप्य माने तेज प्राप्त हो रहा है। ठीक, आइए फिर से देखिए। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्षम एतत् पुरहतात, रत्नों की छाया से मिले हुए के समान दर्शनीय, एतत् माने यह, आखंडलस्य माने इंद्र के, धनु माने धनुष का, खंडम माने टुकड़ा, पूरा माने पहले, वामी माने वामी के, अग्र माने अग्रभाग से, प्रभवत माने उत्पन्न हो रहा है। येन श्याम वपु, यह तुम्हारा श्याम वर्ण का शरीर,
स्फुरत रुचिनाद उज्ज्वल कांति वाले बरहड़े मोर के पंखे के समान गोप वेशधारी विष्णु की तरह अत्यंत क्रांतिवान ऑप्शन माने प्राप्त हो रहा है। ठीक, चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। रत्न छाया व्यतिकर रत्न के छाया से मिले हुए के समान दर्शनीय, ये तत् माने यह है। अखंडलम माने इंद्र का, धनुष माने टुकड़ा, धनु माने धनुष का, खंडम माने टुकड़ा, पूरा माने आगे की ओर, वामी माने वामी की अग्रभाग से उत्पन्न हो रहा है। ये तुम्हारा श्याम वर्ण का शरीर मोर स्फुरत रुचिना माने उज्जवल कांति वाले मोर के पंखे के समान गोप वेशधारी विष्णु की तरह अत्यंत कांतिमान वाला हो रहा है, अत्यंत कांतिमान प्रतीत हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम प्रेक्षम शब्द कैसे बना है ध्यान रखना। प्रेक्षम शब्द आया है, कैसे बना है? ठीक, तो इसमें कौन सा लकार है, वो कौन सा प्रकृत प्रत्यय, इसको देख लीजिए। प्र उपसर्ग पूर्वक कौन सा धातु है? ईच धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? ऋत प्रत्यय लगा है। ठीक, अगर प्रेक्षम शब्द पूछ लेगा, इसमें प्रकृत प्रत्यय पूछ लिया कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखना ऋत प्रत्यय है। और कौन सी धातु है? तो ईच धातु है। कौन सी धातु है? ईच धातु है। ठीक, और व्यतिकर शब्द बना है, व्यतिकर, व्यतिकर शब्द आया है। ठीक, तो इसको देख लीजिए कैसे बना है। व्यतिकर शब्द कैसे बना है? इसमें दो उपसर्ग लगे हैं। कौन कौन? व्यतिकर शब्द में कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं? बी और अति, बी और अति उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? क्री, क्री धातु और अप प्रत्यय, क्री धातु और अप प्रत्यय लगकर क्या बना है? व्यतिकर शब्द बना है। कौन उपसर्ग लगा है? बी उपसर्ग पूर्वक अति उपसर्ग और क्री धातु और अप प्रत्यय। ठीक, चलिए ये हुआ हमारा 15वां श्लोक। अब हम अगले श्लोक यानी 16वें श्लोक की ओर चलते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक मेघदूत के कुल 15 श्लोक समाप्त हुए हैं। चलिए कौन सा श्लोक पढ़ना है? 16। चलिए 16 श्लोक में देखिए उसमें क्या है। आइए त्वया यत्तम, त्वया यत्तम कृषि फलमिति कृषि फलमिति भ्रूविलासान भू विलासान अनभिज्ञयी भ्रूविलासान अनभिज्ञयी। ठीक, फिर
प्रीति स्निग्धई प्रीति स्निग्धई जनपद वधुलोचनई जनपद वधु लोचनई ठीक। पीयमानः ठीक। आइए तीसरी पंक्ति देखिए। सद्य शिरोत्कषण सद्य शिरोत्कषण अषण सुरभि क्षेत्रम आरूह्य भाल मालम क्षेत्रम मारूह्य क्षेत्रम मारूह्य मालम ठीक। लास्ट पंक्ति कश्चित पश्चात किंचित पश्चात व्रज लघु गतिर्भूय लघु गति भूय एवोत्तरेण एवोत्तरेण ठीक। चलिए आइए फिर से पढ़िए इसको। त्वया यत्तम कृषि फलमिति भ्रूविलासान भिज्यैः प्रेति स्निग्धै जनपद वधुलोचनई पीयमानः सद्य शिरोत्कषण सुरभि क्षेत्रम आरूह्य मालम किंचित पश्चात ब्रज लघु गतिर्भूय एवोत्तरेण ठीक। चलिए इसका अर्थ देखिए। कहा त्वया आयत्तम कृषि फलम इति। त्वया माने तुम्हारे। त्वया शब्द किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, त्वया माने तुम्हारे, आयत्तम माने अधीन है, कृषि फलम माने कृषि का फल, यानी हे मेघ तुम्हारे ही अधीन कृषि का फल है। और भ्रूविलासयन भिक्षयी, और इस प्रकार यहाँ इस प्रकार भ्रूविलासन भिक्षयी, भ्रूविलास में यानी भाव विलास में अनभिज्ञ प्रीति स्निग्धैः स्नेह से आद्र जनपद वधु, जनपद की स्त्रियां, वधु माने स्त्रियां, लोचनों के द्वारा पिय माने पिए जाने वाले, यानी पियमान माने पिए जाने वाले, यानी पिए जाने वाला, सद्य माने शीघ्र ही, शिरोत्कषण माने हल से ज्योति हुई, क्षेत्र माने क्षेत्र, हल से ज्योति हुए क्षेत्र के, सुरभि माने सुगंधित, मालम माने माल प्रदेश में, आरूह माने चढ़कर, किंचित पश्चात कुछ पश्चिम की ओर, ब्रज माने जाकर, लघु गति से हल्की गति से, भूय माने तीव्र होकर उत्तर की ओर चले जाना। ठीक इस प्रकार से यक्ष ने मेघ को कहता है कि हे मेघ, कृष फलम त्वया आयत्तम, कृष का फल तुम्हारे अधीन है, और प्रेम से स्निग्धई आर्द्र, प्रेम से आर्द्र जनपद की स्त्रियों के द्वारा भ्रूविलास से अनभिज्ञ लोचन नेत्रों के द्वारा पिए जाने योग्य
पीयमान माने पिए जाने वाले। कौन? मेघ के विषय में कहा जा रहा है कि हे मेघ कृष फलम त्वयायत्तम, कृष का फल तुम्हारे अधीन है। इस प्रकार से स्प्रीत स्निग्धई, स्नेह से आर्द्र जनपद वधु, जनपद की स्त्रियों के द्वारा, वधु माने स्त्रियों के द्वारा भ्रूविलास से अनभिज्ञ, भ्रूविलास से अनभिज्ञ लोचनई है, नेत्रों के द्वारा पीयमान माने पिए जाने योग्य। सद्य माने शीघ्र, शिरोत्कर्षण माने हल से जुटी हुई, उसका माने जुटी हुई। क्षेत्र माने क्षेत्र को, सुरभि माने सुगंधित, आरूह्यम माने चढ़कर, मालम माने माल प्रदेश को, किंचित माने कुछ, पश्चात माने पश्चिम की ओर, ब्रज माने जाकर, लघु गति तीव्र गति से उत्तर की ओर प्रस्थान करना है। यानी यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, तुम हल से ज्योति हुई क्षेत्रों वाले उस माल क्षेत्रों वाले, यानी हल से ज्योति हुई सुगंधित क्षेत्र वाले उस माल प्रदेश में जाकर और उससे कुछ पश्चिम की ओर प्रस्थान करके फिर उत्तर की ओर चले जाना। इस प्रकार से यक्ष ने मेघ को मार्ग बता रहा है, ठीक, कि आपको उस अलकापुरी में कैसे कैसे जाना है और किन किन देश से गुजर कर जाना है। तो वही बता रहा है, यानी पहला देश कौन आया? माल प्रदेश। मेघदूत में यक्ष ने मेघ को पहले मार्ग में किस देश का वर्णन किया कि हे मेघ, तुम्हें सबसे पहले किस प्रदेश में जाना होगा? माल प्रदेश। यानी कि मेघ के रास्ते में सबसे पहला प्रदेश कौन आया? माल प्रदेश। अब यहीं से प्रदेश की स्टार्ट हो जाती है कि उन्होंने सबसे पहले किस प्रदेश में गया? माल प्रदेश में। फिर से देखिए, कहा त्वयायत्तम कृष फलम, कृष का फल त्वयायत्तम तुम्हारे अधीन है। इस प्रकार से प्रीत स्निग्धई, प्रेम से आर्द्र होकर जनपद की स्त्रियों के द्वारा भ्रूविलास से अनभिज्ञ लोचनों की आंखों के द्वारा पीयमान माने पिए जाने योग्य। सद्य शीघ्र ही जुती हुई, यानी हल से जुती गई। क्षेत्र माने क्षेत्र को, सुरभि माने सुगंधित, मालम माने माल प्रदेश को, आरोही माने चढ़कर, किंचित पश्चात कुछ पश्चिम की ओर जाकर, लघु गति से हल्की गति से, फूया माने तीव्र होकर फिर से उत्तर दिशा की ओर ब्रजम माने जाना। ठीक आया समझ मित्रों? चलिए, कहा किंचित कुछ, पश्चात माने पश्चिम की ओर, ब्रज माने जाना, फिर लघु गति यानी तीव्र गति से होकर फिर उत्तर की ओर जाना। ठीक, चलिए आइए फिर से देख लीजिए। कहा कृष का फल तुम्हारे अधीन है, प्रेम से आर्द्र, प्रेत की स्निग्धई, प्रेम से आर्द्र जनपद की स्त्रियों के द्वारा भ्रूविलास से अनभिज्ञ लोचनों के द्वारा पीयमान माने पिए जाने योग्य। सद्य माने शीघ्र, जुटी हुई, हल से जुटी हुई, सुगंधित, क्षेत्र माने क्षेत्र को, माल प्रदेश माने माल प्रदेश, मालम माने माल प्रदेश को, आरोही माने चढ़कर, कश्चित कुछ, पश्चात माने पश्चिम की ओर, ब्रज माने जाना, फिर लघु गति माने तीव्र गति से उत्तर की ओर प्रस्थान करना। ठीक, इस प्रकार से यक्ष ने मेघ के मार्ग का वर्णन करता है। चलिए अब इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हुए और फिर उसके बाद आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आइए, आयत्तम, आयत्तम है ना, ये बना कैसे है मित्र, इसको ध्यान लीजिए। आ उपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग है इसमें? आ उपसर्ग है और यत धातु है, यत धातु है और कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा है? त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय। आयत्तम कैसे बना है? आ उपसर्ग पूर्वक यत धातु से त प्रत्यय लगकर क्या बना? आयत्तम बना। क्या बना? आयत बना। उसके बाद विलास कैसे है? विलास शब्द आया है। ठीक, ध्यान रखना, विलास ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है और कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान रखना, वि उपसर्ग पूर्वक लस धातु से, कौन से? लस धातु से कौन प्रत्यय है? घय प्रत्यय है।
बी उपसर्ग पूर्वक लस धातु से घय प्रत्यय लग बनकर क्या बना, विलास बना है। ठीक, और पीयमानः, ये जो पीयमानः शब्द है ये कैसे बना है, तो ध्यान रखना इसमें कौन सी धातु है, पा धातु है, और पा धातु है और कौन सा प्रत्यय है, सानस प्रत्यय है। ठीक, प्रत्यय पूछेगा तो सानस, पीयमान में कौन सा प्रत्यय है, सानस प्रत्यय है, और कौन सी धातु है, पा धातु है। ठीक, और आरूढ़ शब्द आया है। ठीक, आरूढ़ ये कैसे बना है मित्र, तो ध्यान रखना आरूढ़ शब्द कैसे बना है, आ उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक कौन धातु है, रूह धातु है। कौन धातु है, रूह धातु है, और कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय। ठीक, कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय। अगर आरूढ़ शब्द में क्या पूछेगा, आरूढ़ शब्द में पूछ लिया कौन सी धातु है, रूह धातु है, और कौन सा प्रत्यय है, तो ल्युट प्रत्यय है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आरूढ़ शब्द और लेप प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय ऐसा लग रहा है जैसे आ उपसर्ग है तो यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा, लेकिन नहीं, लेप नहीं है। कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। ठीक, चलिए मित्रों, अब हम मेघदूत की कुल 16 श्लोक पढ़ चुके हैं। 17वें श्लोक के साथ हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।